तो कल का व्लॉग जो भी देखिए देखिए, सॉरी मेरे को नहीं मालूम था ये दोनों अलग अलग रहते बोल के। दिखने में सेम है ना, तो मैं वैसी समझी थी, मगर ना इनको मैं बोली थी ना जाके देख के आएंगे, पूछ के आएंगे बोल। तो देखो इन्हों गए थे, कहते कल गए इन्हों, मतलब मैं वीडियो अपलोड करे बाद में इन्हों दूसरा ले लेके आए। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए कल का वीडियो में मैं गलत बोल डाली, तो सॉरी बोल रहा हूँ मैं फिर एक बार। क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम था वो दोनों अलग अलग रहते बोल के। मैं छोटी तरफ से एक गोंद लेके जाते अम्मी, एक बोल तो हमारे बड़े बहनों को भी खिलाते थे, करते थे। तो ये मैं मतलब इस्तेमाल करते थे शुरू से, मगर ये नयाज बताया तो मैं समझी वही है समझी। तो मगर देखिए नहीं है, ये अलग है। तो इन्हों कल गए थे कहते नामपल्ली को, तो इन्हों पूछे तो फिर दवा सास बोले नहीं वो अलग है, आप लोगों लगे से अलग है, ये अलग है बोल के दिए। तो देखिए वो गर्म रहता, वो तो मेरे को मालूम था, मगर ये देखिए ये ठंडा रहता कहते। देखिए जेली के जैसा बना। तो मैं इसको रात को 3-4 दाने देखिए डाल के उसको पानी में भिगाई थी, कप में भिगाई थी। देखिए तो सुबह तक पूरी कप भर के ऐसा जेली के सर का बन गया। तो देखो फिर एक बार बोल रही हूँ सॉरी, मेरे को नहीं मालूम था। तो ऐसा कुछ भी ना को समझो आप लोग, नहीं मालूम से वीडियो बना रहे बोल के। देखिए सेम है, मतलब बिल्कुल सेम है वो दोनों। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं है ना। मैं खरीदते वक्त पूछना था उनको, मगर क्या मालूम उस दिन बारिश हो रही थी, तो इन्होंने बोले और तेज़ हो जाएंगी, जल्दी ले लेके आओ बोल के बोले थे इन्हों। तो मैं क्या करी मालूम, जल्दी जल्दी ले लेके निकल गए थे हम लोग। हाँ, कई बार तो शाम के वक्त बारिश हो रही ना आजकल बहुत। तो वो हिसाब से हम लोग उनसे कुछ भी नहीं पूछे, नहीं तो मैं कभी भी कुछ भी खरीदी ना उसके बारे में पूरा पूछ के करके, कैसा खाना, कुछ होता क्या इससे, सब साइड इफ़ेक्ट्स हुए कुछ भी होते क्या बोल के पूछ के खरीदती हूँ। तो पहली बार नहीं पूछ के खरीदने से देखो मिस्टेक हो गई। तो देखिए ये जो बड़ी-बड़ी दिख रही ना, देखिए ये गोंद का तीरा है, और जो छोटी-छोटी है ना वो नॉर्मल गोंद है। तो जो वो गोंद रहती ना वो देखिए गरम रहती, तो उसको तल के नहीं पंजेरी में डालते थे अम्मी बोली ना मैं। तो उसको वही चीज़ भी देखिए बहुत खाते, कहीं बोल तो कमर घट होती बोलते उससे अम्मी। तो ये है ना, ये ठंडे के वास्ते पीते कहते, पेट में ठंडा रहता, और इस सेहत के वास्ते बहुत अच्छी है बोले उन्होंने ये भी। तो देखिए मैं इनको शाम के वक़्त क्या करी थी, फल्ली काट के रखो बोली थी। तो इन्हों क्या करे देखो कितनी छोटी-छोटी कट कर दिए। और मैं बोली अब इतनी छोटी कट करे, इन्हों क्या करे परसों पकाई से वक़्त ज़रा गली नहीं थी बोल के इन्हों क्या करे इतनी छोटी-छोटी काट दिए देख। तो इन्हों बोल रहा ऐसा छोटी-छोटी काट के पकाते तो मेरे को नहीं मालूम शायद बोल रहा है। मगर मैं बोली इतनी छोटी भी नहीं काटते जी कोई भी। तो देखो बच्चों को स्कूल को भेज रही हूँ मैं। तो वो फल्ली शाम में कटा के रख ली थी मैं, एक बार तो सुबह में पकाते वक़्त काटने बते तो बहुत टाइम लगता, तो इन्हों बैठे हुए थे तो इनको दी थी ज़रा काट दो जी बोल के। तो देखो अभी लोगों को तैयार कर डाली मैं, स्कूल को भिजा रही हूँ। फवाद, फैज़ान, फ़ातिमा तो बाहर जाके ठहर गए, तो ये दोनों जा रहे हैं। इन लोगों को क्या है इनके पापा छोड़ के आते हैं स्कूल को लेके जाके, यहाँ से ऑटो पूछे तो 12,000 बोल रहे हैं तीनों के। तो इसलिए क्या करते हैं इन्हों छोड़ के आते हैं, फिर इन्हों ले लेके आते हैं। तो देखो अम्मी को खाना दे रही हूँ मैं, कल मच्छी का सालन पकाई थी ना, अम्मी वही खाते बोले, अम्मी को बहुत पसंद मच्छी का सालन। तो अम्मी बोले रोटी के साथ खाती हूँ, बोलते हो ठीक है बोल के देखो बना के दे दी मैं। तो वही चाय नहीं दिए तो हमारे अम्मी पहले चाय दे बोलते हो ना, बाद में खाना दे बोलते। मैं बोली तुम शुरू तो करो जी, मैं ला रही हूँ चाय बोली। तो देखो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, काम वाम सब हो गए मेरे सुबह के। और अब मैं हम लोग क्या करें निकले बच्चों को लेने के वास्ते। मैं बोली रेनकोट हाँ ले लेती हूँ जी, बारिश होती सरका दिख रहा, बोलता नहीं लेने दिए इन्हों। नहीं 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 होती बारिश, कैसे होती, रात में बहुत हुई, रात भर हुई थी बारिश। अब नहीं होती बोले, देखो फिर शुरू हो गई बारिश। बारिश के दिनों में क्या है मालूम कभी भी होती ना, गाड़ी में रख लो रेनकोट, हाँ बोलते नहीं सुन रहे इन्हों। असल क्या है मालूम इन्हों खुद भी नहीं पहनते कुछ भी, बच्चों को भी पहनाऊंगा इसलिए बोलते। तो देखो अब थोड़ी थोड़ी हो रही हल्की हल्की बारिश। तो इन्हों क्या करे चलो जल्दी छोड़ देता हूँ तुम लोगों को घर को, बोले बोली ज़रा रुको जी कुछ भी सामान खरीदना है, बोलते भी कहीं भी नहीं रुके दे। तो देखो मैं गंवार की फली का पका रही हूँ बोली थी ना, तो गंवार की फली पका रही हूँ देखिए मैं। तो पहले तेल डाल ली मैं, इसके अंदर फिर प्याज डाली देखिए मैं। प्याज डाल के नहीं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ। प्याज डाल के हरी मिर्ची डाल के अब दोनों को अच्छा भून लेती हूँ पहले मैं, ज़रा प्याज का कलर बदले बाद में देखिए फिर इसके अंदर सूप डालेंगे। तो वही मैं वो गोंद के बारे में बोली ना, देखो कल मिस्टेक हो गई मेरे से, कितने जने कमेंट करे मालूम।
अब मेरे को भी नहीं मालूम सा मैं क्या करूँ बोलो। अब मेरे को नहीं मालूम, मैं वही सोच रही हूँ। 3-4 दिन से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये जेली सबकी जेली बन रही, मेरी जेली कहीं को नहीं बन रही। क्या तो भी है ये, मेरे को गलत दे दिए क्या, मैं गलत भिगा रही हूँ क्या, मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो मैं फिर गूगल पे भी सर्च करी, तो वही चा बताया, फ़ोटो में कुछ भी अलग नहीं बताया, तो उसमें मैं समझी वही छे समझ के देखो मैं वीडियो बना डाली। मैं पी रही थी ना तो वीडियो बनाई थी मैं, तो इसलिए मैं डाल डाली मैं, मगर नहीं गलती हो गई मेरे से। तो अलग-अलग रहती देखिए वो, जो नॉर्मल गोंद है ना वो छोटी-छोटी रहती है और ये जो गोंद कतीरा है ना वो बड़ी-बड़ी है साइज़ में और भिगाए बाद में जेली के सर की बन रही। तो उसको नींबू और शहद के साथ पीना कहते पेट में ठंडा रहता बोल के बोले। तो देखिए अब मैं इसके अंदर मिर्ची नमक डाली गोश्त में, इसको प्याज में गोश्त में बोल रही हूँ, इसको अच्छा भून लेना पहले। भून लेने के बाद में टमाटे डालना है इसके अंदर। देखिए टमाटे डाल दी देखो, टमाटे डाल के भी फिर इसको अच्छा भून लेना। फल्ली पका लूँ मैं, आलू लेना था मेरे को, इन्हों क्या करे रुकेश नहीं बारिश हो रही बोल के। अब मैं भी बोलना भूल गई, अब जाके सालन पकाना है ना आलू ले लेंगे बोल के बोलती तो रुकते थे, मगर क्या हुआ मालूम, मैं बोली नहीं, खाली रुको रुको बोलते ना, रुके नहीं। रैतू बाजार कन से चाय देखो हम लोग, हाँ, मगर फिर भी आलू नहीं लिए, कहीं बोलते आलू ख़त्म हो गए, बच्चे आलू रहने नहीं देते ना, तलो तलो कभी भी तलोच बोलते लोग, हाँ, तो मेरे पास ख़त्म हो गए थे आलू। तो देखो आलू नहीं है सालन में, इसमें आलू डाले तो बहुत मज़े के होते, मगर अब क्या करेंगे, है ही नहीं आलू। तो देखो मैं गोश्त डाल दी, टमाटे भुने के बाद में गोश्त डाल दी देखिए मैं। अब गोश्त डाल के फिर थोड़ी देर भून लेके इसको ने वो करना, पानी डालना, थोड़ा पानी डाल के, क्या बोलते हो गोश्त में से भी निकलता पानी, थोड़ा पानी डालना, डाल के इसको सीटी लगा देना। सीटी हो गई बाद में क्या करना, इसके अंदर फल्ली मेथी की भाजी, छोटी मेथी भी डाल सकते हैं, बड़ी मेथी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी रहती है, मगर मैं छोटी मेथी नहीं ख़रीद के लाती कभी भी, क्या बोलते नहीं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती वो। पकाए से दिन ही लाना उसको, उस दिन ही पकाना, दूसरे दिन रखने का तो पूरी ख़राब हो जाती वो। मगर वो पत्ते पत्ते काट के रख लिए के डब्बे में डाले तो नहीं ख़राब होती जल्दी। फिर भी नहीं, मैं नहीं लेती छोटी मेथी, वैसे भी मेरे को बड़ी मेथी पसंद, तो मैं बड़ी मेथी लाती हूँ। तो देखिए अब इसके नहीं, इसको अच्छा सीटी लगा ली मैं, गोश्त गल गया। अब इसके अंदर नहीं फल्ली डाल देना, फल्ली डाल के फिर आलू भी डालना था, मगर आलू है ही नहीं मेरे पास, मेरे को रास्ते में याद नहीं आया। तो देखिए इधर क्या है मालूम, हमारे घर के नीचे नहीं है शॉप, वो थोड़ी दूर रहती, तो अब कोई भी है भी नहीं लाने। तो मैं क्या करी, चलो ठीक है बोल के पका डाली। देखो कितनी छोटी छोटी काटे नो फल्ली, मेरे को कैसा कि छोरा वो ज़रा बड़ी बड़ी काटते, तो इनको कुछ भी काम बोले तो अपने तरीके से करते। तो देखिए अब मैं क्या करी इसको, अब सीटी उटी नहीं लगाती मैं, एक सीटी लगा लेना बोलते अम्मी, एक बोलते गंवार की फली नहीं गलती बोलते, मगर मैं नहीं लगाती, तरकारी डाले बाद में सीटी क्या, क्योंकि मेरे को वो गले भी तरकारी अच्छी नहीं दिखती। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पानी डाल के कम बत्ती पर रख देती हूँ, मगर सीटी नहीं डालती हूँ। देखो मेथी की भाजी काट ली मैं, मेथी की भाजी डाल रही हूँ देखिए। अब इसके अंदर थोड़ी डाली मैं, ज़्यादा नहीं डाली, तो बड़ी मेथी है ये, तो बड़ी मेथी डाली देखिए मैं। फिर देखो कोतमीर भी काट के, कोतमीर भी डालना है इसके अंदर, तो बहुत मज़े की पकती है। गंवार की फली ऐसा पकाते नहीं, दावतों में पकाते, मतलब कुछ भी घर में दावत करते नहीं, तो ये पकाते। देखो हमारे हैदराबाद में ऐसा गंवार की फली का सुक्का सालन और दाल चा बघारा खाना, तो बहुत मज़े का दिखता मालूम। तो देखो अम्मी भी बनाते थे दाल चा बघारा खाना और ऐसा फली का सूखा सालन, वो दूसरी फली रहती नहीं, वो फली से भी बनाते हैं, और गंवार की फली का बहुत पसंद मेरे को। तो देखो इसलिए मैं वैसे ही मज़े का पका लेंगे बोले तो, आलूच नहीं है मगर, अब जान दो छोड़ो, बगैर आलू के भी अच्छे ही पकता, बहुत मज़े का पकता। तो देखो कोतमीर डाल दी मैं इसके अंदर, अब इसको अच्छा भून लेना, थोड़ा तेल ज़्यादा डालना है ऐसे सालों में, मगर अब मैं क्या करूँ कमीज डाल के पका रही हूँ ना मैं बहुत दिन से। तो देखो कमीज डाली मैं, इसलिए तेल नहीं आया, मगर नहीं तेल ज़रा ज़्यादा डाले तो नहीं अच्छा, ऊपर ऊपर तेल आया तो नहीं बहुत मज़े का दिखता। हाँ, मगर क्या करेंगे कम खाना है ना तेल, वैसे भी नहीं कमीज खाना कहते, तेल ज़्यादा नहीं खाना कहते। तो देखिए कल के वीडियो में मैं बोली थी ना आपको, खाते मैं
लहसुन बोले। तो दो एक जने कमेंट करे आप ये वो घर के चीज़ों में नको भरोसा करो बाजी बोलते। देखो मैं हॉस्पिटल को भी गई थी, मैं बता ली हॉस्पिटल को, और मेरे को बहुत आराम है। तो क्या है मालूम, टेस्टा में कराई थी तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया बोले थे, और मेरा बीपी भी बहुत हाई हो जा रहा था, थायराइड भी बढ़ गया था। कहीं के बोलते देखो अम्मी के वास्ते मैं बहुत परेशान हो गई थी, शुरू बहुत तकलीफ़ हुई। अम्मी शुरू बीमार पड़े, वक़्त रमज़ान का महीना था, बच्चों के पास कोई भी नहीं, उनको अकेले बच्चों को छोड़ के इधर लेके भागो उधर लेके भागो, मतलब बहुत परेशानी हो रही थी। देखो बच्चे छोटे हैं मेरे, फ़ातिमा ज़रा बरोबर देख नहीं सकते, खाना दे नहीं सकते टाइम पे पका के करके। तो मैं मतलब क्या मालूम बहुत परेशानी हुई शुरू बहुत तबीयत ख़राब हो जा रही थी अम्मी की, चुप-चुप ख़याँ कर ले रहे थे, मतलब शुगर बढ़ जा रहा था उनका, बीपी कंट्रोल में नहीं रहा था, तो बहुत दवाखानों को लेके फिरना पड़ रहा था, और चुप-चुप बुला रहे थे डॉक्टर टेस्टां करने, वो करने। ये ऑलिव हॉस्पिटल में बताए थे उनको, थोड़ी और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गई थी उनको, अब उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। हो गए देखो मेरे पूरे काम, और पकाना भी हो गया, आज सो हो गया, थोड़ा इन्हों हेल्प करे ना, बोलती ना मैं इन्हों मदद करे सो तीन जल्दी होते मेरे काम। तो देखो अब खा लेके कर लेके, बर्तन धो दी, बच्चों को भी खिला दी, सो हो गया। मतलब अब शाम तक कुछ भी काम नहीं है, मतलब शाम ही सोने को आ गई, 5 बज गए। तो मैं क्या करूँ, मेरे रास्ते ब्लैक कॉफ़ी बना ले रही हूँ, और लेमन डाल के पीती हूँ ना मैं, कभी कॉफ़ी पीती हूँ कभी ग्रीन टी पीती हूँ। तो कल ग्रीन टी पी थी तो आज कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो देखो अज़ान हो रही, नमाज वमाज पढ़ लेती हूँ, पढ़ लेने के बाद देखिए नमाज वमाज पढ़ ले के बैठ गई मैं, ये लोग इतना सता रहे, मैं बैठे भी दिखना नहीं लोगों को, जरा बैठी देखो मैं जरा बैठ देखी, चुनो सता रहे, फैजान सता रहे, बहुत सता रहे। देखो अम्मी को भूख लगी बोले अम्मी, तो मैं क्या करी अम्मी को खाना डाल के दे दी। देखो अम्मी अचार डालो बोले, अचार ख़त्म हो गया घर में, अचार बनाना है, मैं बोली ठीक है बोल के अचार का टुकड़ा डाल दी। देखो मैं नींबू काट के डाली थी अचार बनाने के वास्ते, तो उसका इस टुकड़ा डाल दी, और है सो मैंने सालन पकाई थी ना, मैं सालन डाल दी। देखो अम्मी क्या है बोली ना आप लोगों को, अम्मी मिर्ची नमक ज़्यादा खाते हैं, फीका फीका नहीं खा जाता उनको, हम लोग बहुत फीका फीका खाते बच्चे और इनो। तो मैं इसलिए अम्मी क्या करी, थोड़ी मिर्ची मिला के दे दी साइड में, दाल मिला के खा लो, कहीं बोलते उनको तेज़ तेज़ होना होना, फिर खा इतने सर का दिखा बोलते हो ना, मज़ा ही नहीं था बोलते। तो देखो ये लोग सेपा खाते बोले थे, तो इन लोगों को एक एक सेब काट के दे डाली मैं, और इन्होंने मेरे वास्ते ना ये लाए थे आलू बुखारा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कि दूसरा तो नहीं मालूम, अब इधर तो आलू बुखारा ही बोलते, बारिशों में चाहता है ये। तो देखो दो अम्मी को दे दी मैं धो के, पक्के पक्के बहुत मज़े के रहते मालूम है ये। तो देखो मैं भी क्या करी लेके बैठ गई इन लोगों को होमवर्क कराने, खाते खाते होमवर्क करा लूँगी बोल के। तो फैज़ान पोयमा याद कर रहे थे, फैज़ान को नहीं पूरे जल्दी जल्दी बातें करने, मतलब बातें पूरे करते, ये पढ़ाते वक्त बोलने नहीं आता इनको। तो इस टीचर बोले कहते याद कर क्या बोले, तो अब एक ही सुन रहे ना, ये टीचर पढ़ो बोले सो नहीं सुनते उन्होंने, उनको पसंद जो फ़ोटो पसंद आती ना वही पढ़ाओ बोलते। मैं बोली टीचर तुम्हारी वो इंजन की एक पोयम है वो याद करके आओ, बोले जी, बोलते नहीं सुन रहे देखो, पढ़ने तैयार नहीं रहने, एरोप्लेन की पढ़ाओ बोल रहे। अब मैं क्या करी ठीक है बोल के, अब उनकी बात नहीं सुने तो मालूम बहुत जल्दी से दम ज़िद्दी करते फ़ैज़ा। तो देखो उनको पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत देर पढ़ाई बैठ के, अब बोलते तो सही, फिर स्कूल को जाके बोलते नहीं बोलते, अब टीचर बोलते ही नहीं कुछ भी, आपके बच्चे बात ही नहीं करते, फ्रेंड्स भी नहीं बनाते बोलते। अब देखो घर में तो बहुत बकवा करते ये लोग, बहुत बातें करते, स्कूल में क्या हो जा रहा है कि लोगों को नहीं मालूम मेरे। तो देखो इन लोगों को खाने उन्हें सब खिला दी कर दी, फैज़ान सो गए, अम्मी उधर बाजू खींच बैठे हुए हैं, देखती हूँ बोल रहे क्या कर रहे कि। तो देखो ये लोग सो रहे उधर, ये लोग हॉल में सोते तीनों, अम्मी कमरे में सोते, और अम्मी की व्हीलचेयर रहती, वो वॉकर वोकर कुछ भी जगह नहीं बचती, तो ये दोनों बच्चे नहीं हॉल में सो रहे। पहले फातिमा भी कमरे में सोते थे अम्मी के साथ, अब जगह इसने बच रही कमरे में, तो देखो इन हॉल में सो जाते तीनों। फैज़ान आ जाते पलंग पे, फिर हम लोगों के पास उठ के नींद में से खुद ही आ जाते। तो देखिए मैं क्या करूँ, बुरखा ने बुरखा सी ली थी ना, अब मैं बोली आज का ऐसा भी करके बुरखे का काम ख़त्म करेंगे बोल के, अब मैंने इन लोगों को जल्दी कर दी, इसलिए सब काम है इन लोगों के, होमवर्क करा के करेंगे बोलते नहीं हुआ, फिर खाने खिलाना रहता ना इन लोगों को, खाना खिलाए तक अम्मी को बच्चों को सब करे करे तक कितना टाइम होगा, फिर इनके पापा भी आ गए थे, अब मैं भी खा लेता हूँ बोले, तो फिर उनको भी निकाली करी। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, बुरखे को निशाना लगा ले रही हूँ,
ये चौक लाई थी नहीं फैज़ान के वास्ते, बहुत अच्छा है मालूम वो चौक, इतने अच्छे निशाना पड़ रहे उससे। मार्किंग चौक से लगाए तो नहीं निकल जाते ज़रा, इधर क्या ये नहीं निकल रहे। तो देखो 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। निशान लगा के फूला लगाएंगे बोले सर का। तो पूरे बुरखे पे पहले निशाना लगा लेंगे सोच रही हूँ मैं। देखो इन्हों बोले कुछ भी पहले काट करे थे ना, मतलब पहले फातिमा को ओढ़नी बना सको तो ऐसा ऐसा कार्डबोर्ड पे कट कर ली थी ना मैं, तो इन्हों वही बोले पहले वो कट कर लो। ये बोलते टेप से कब तक मापते बैठते बोले, तो फिर मैं बोली ठीक है बोल के। देखो 6 इंच का मैं कार्डबोर्ड कट कर लिए। अभी इससे लगाती हूँ मैं निशाना। निशाना लगाना ही मुश्किल हो जा रहा, कहीं बोलते ये नीचे का घेर गोल करी ना मैं, और ये क्रॉस है पूरा। मैं पहले निशाना उशाना लगा के बुरखा कटिंग करना था, मैं उतना नहीं सोची, मैं बाद में नहीं आएगा बोले सर का। मगर नहीं क्या करूँ मैं, कैसा भी करके लगा देती हूँ। क्या बोलते दूर 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 पूरे बुरखे पे मैं फूला चिपकाऊंगी बोल रही हूँ, तो बहुत अच्छा दिखता वैसा डिज़ाइन सोच के मैं क्या करी देखो इसको। मगर इसके वास्ते मैं दूसरी लेस लेके आई थी, इतनी ख्वाहिश से लेके आई थी मैं वो लेस, मिल रही नहीं, बच्चे नीचे डाल दिए नहीं मालूम। फैज़ान हमारे क्या करते कुछ भी उठा के नहीं नीचे फेंक देते खिड़की के नीचे। 650 की लेस थी देखो वो मेरी, कहाँ गई कि मैं इतना ढूंढी एक दिन पूरा ढूंढी मालूम। उस दिन बोली ना आपको वीडियो में मेरा मूड बहुत ख़राब था बोले सर का। उस दिन लेस ही ढूंढी मैं, 650 की लेस चले गई देखो, इतने अच्छे उसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए थे। अच्छी लेस थी, मैं 2.5 मीटर ख़रीद के लाई थी बुरखे के वास्ते, क्रीम कलर की लाई थी मैं। देखो लाइट जा रही है, मैं कामा करी सोते करूँगी बोले सोते को कुछ तो वेग होता बोलती हूँ ना मैं, मतलब मैं जो सोची वो नहीं होता। आज इतना सताई है लाइट, इतना लाइट जा रही देखो, इतनी बारिश हो रही तेज़, और सही सही देर को लाइट चले जा रही, खुल बंद होते जा रही। अब मैं बोली नहीं मैं करके निकलती हूँ, आज कुछ भी हो जाओ मैं करती हूँ बोली इनको। तो इन्हों क्या करे ठीक है बोले, इन्हों लाइट बता रहे थे, मैं देखो निशाना डाली, डाल के मैं चिपकाना स्टार्ट करी। मैं आखिरी में क्या करी निशाना डालने बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे को, तो मैं क्या करी मालूम, देखो मेरे पास एक नहीं ऐसा ये एम्ब्रॉयडरी का पुराना शर्ट है मेरा, बहुत पुराना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे कॉटन के कपड़े फेंकती नहीं, बाला मैं पोंछने रख लेती हूँ। कई बोलते तू बालों से मेरे को बाला नहीं सूखे दिखते, तो इसलिए मैं ओढ़नियाँ भी शर्टा नहीं फेंकती कभी भी कॉटन के रहे तो देखो मैं क्या करी इसको बिछा ली, देखिए इसको बिछा के इससे ने निशाना लगा ले रही हूँ, तो बहुत आसानी हो रही मालूम, और बहुत सही पड़ रहा निशाना। ओढ़नी ढूंढी मैं, तो ओढ़नी पे क्या है मेरे बहुत करीब है, पूरे जितने भी मेरे पास पोल्का डॉट्स की ओढ़नियाँ है ना नजीक नजीक है बहुत डिज़ाइन, तो उतने नजीक के मेरे को नहीं होना था। तो देखो ये बिल्कुल बरोबर जितने दूर दूर मेरे को होना था ना वो हिसाब से है। तो मैं क्या करी देखो शर्ट को पूरा बुरखे पे बिछा ली। आप भी कुछ भी ऐसा करना चाह रहे तो बहुत अच्छा आइडिया है देखो ये मतलब निशाना उशाना कुछ लगाना ही नहीं पड़ रहा अपने को, शर्ट को ओढ़नी को साड़ी जो भी है उसको कपड़े पे बिछा लिए। बिछा लेने के बाद में देखो ऐसा फोल्ड करके क्रॉस फोल्ड करना, कई बार तो वो लाइन से क्रॉस पे चाहते, क्रॉस फोल्ड करके देखिए एक 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 जहाँ जहाँ निशान मतलब जहाँ एम्ब्रॉयडरी है ना उसके डायरेक्ट नीचे मैंने फुल चिपका ले रही हूँ। ये ग्लू से चिपका रहा हूँ देखो मैं, B6700 बोल के ये ग्लू आता छोटा जो रहता ना छोटा इसका 50-60 में कुछ आता, जो बड़ा रहता ना 100 रुपीज़ में आता। तो छोटे से लेना, बड़े क्या होता मालूम बहुत वज़न हो जाता हाथ में काम करते वक्त, तो इसलिए मैं छोटे छोटे से ले लेके आती हूँ। तो क्या है मालूम ईज़ी रहता काम करना अपने को, बड़ा लेके आए ना उसमें से बहुत जल्दी जल्दी ग्लू निकलते जाता, और नहीं वो बहुत वज़न रहती वो, तो इसलिए मैं क्या करी देखो छोटे लेके आई, 2 ले लेके आई थी मैं। ये फातिमा की ओढ़नी बना सखत इस लाई सो हूँ मैं। एक बड़ा ली थी 100 रुपीज़ वाला, 2 छोटे छोटे ली थी। तो देखो कंप्लीट हो गया मेरा बुरखा, स्लीव्स के वास्ते फूला नहीं बचे। अब ये मैं कोसी शॉप से लाई थी, किधर से लाई थी फूला याद नहीं आ रहा, मैं 2 घंटे में ख़त्म पे रह, जब से सोच रही हूँ कहाँ से लाई थी मेरे को याद नहीं आ रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए।